पवित्र यज्ञ सौदा में उपस्थित माननीय उप प्रधान जी, धार्मिक सज्जन वृंद, आर्य विनय, प्रथम प्रकाश, मंत्र संख्या 40, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है तमीडत प्रथमं यज्ञ साधम विष आरी राहुत मृंजसानम ऊर्जः पुत्रं भरतं त्रिप्रदानं देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम। इस मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया है और मनुष्यों को ये उपदेश दिया है कि मनुष्य ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धारण करें, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। और देवों का उदाहरण दिया है कि जैसे देव लोग परमेश्वर को धारण करते हैं, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, तो देवों के दृष्टांत से परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रेरणा दी है कि तुम भी ईश्वर का धारण करो, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारो। मंत्र में एक क्रियापद है ईडत, दूसरा क्रियापद है आरिहि। तो व्याख्यान में दिया है हे मनुष्यों, ये अध्याय किया है मंत्र के अंदर। ये संबोधन में ले सकते हैं, जो विषह शब्द आया है उसको यहाँ पर भी जोड़ लेंगे। दो क्रियाएं हैं तो दोनों के साथ इस संबोधन को जोड़ देंगे। विषह संबोधन है तो वो दोनों क्रियाओं के साथ जोड़ा गया है, ईडत क्रिया के साथ भी जोड़ा गया है और आरी ही इस क्रिया के साथ भी जोड़ा गया है। तो मनुष्यों के लिए मंत्र में पद है विषह। हे मनुष्यों, तम ईडत, उस अग्नि की स्तुति करो। अग्नि से यहाँ परमेश्वर को ले रहे हैं, तो परमेश्वर की स्तुति करने का उपदेश मनुष्यों को दिया जा रहा है। यदि परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर में प्रेम होगा और परमेश्वर में प्रेम होने से प्रेम पूर्वक जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो अहंकार नहीं आएगा और प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से आत्मा का ज्ञान विज्ञान भी बढ़ेगा, आत्मा की उन्नति भी होगी। जो केवल पुरुषार्थ करता है, मेहनत ईमानदारी से काम करता है, लेकिन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं करता, वो अहंकार से रहित हो जाए, गड़बड़ी से रहित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो गड़बड़ी कर सकता है। तो ईडत, ईश्वर की स्तुति करो। ईश्वर को यहाँ अग्नि नाम से कहा गया है, जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। और भी पद ईश्वर को बताने वाले हैं। सबसे पहले दिया प्रथमम, वो परमेश्वर कैसा है? प्रथम है। प्रथम का अर्थ किया है सब कार्यों से पहले वर्तमान और सबका आदि कारण है। इस संसार के उत्पन्न होने से पहले, ये संसार कार्य है, इस संसार के उत्पन्न होने से पहले अर्थात प्रलय के समय परमेश्वर रहता है। प्रलय में उसका अभाव नहीं होता। प्रलय के समय इस संसार का कारण प्रकृति भी रहती है, प्रलय के समय जीवात्माएं भी रहती है और सबका आदि कारण है। सबका मतलब सारे जगत का परमेश्वर आदि कारण है। आदि निमित्त कारण है। इस सारे जगत का आदि उपादान कारण कौन है? प्रकृति। तो यहाँ आदि कारण से आदि निमित्त कारण लेंगे। तो ये प्रथम के दो अर्थ कर दिए। पहला अर्थ सब जगत के उत्पन्न होने से पहले भी परमेश्वर वर्तमान रहता है और दूसरा सब जगत का परमेश्वर आदि कारण है अर्थात आदि निमित्त कारण है। फिर दूसरा पद है यज्ञ साधम, ये भी परमेश्वर के लिए आया है। यज्ञ साधम का अर्थ दिया है सब संसार और विज्ञान आदि यज्ञ का साधक, कोष्टक में दिया है सिद्ध करने वाला। तो इस संसार को यज्ञ कहा गया है। ये संसार क्या है? यज्ञ है। यज्ञ शब्द कौन सी धातु से बना है? यज्ञ धातु से। देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो ये जो संसार है ये प्रकृति के अवयवों के संगतिकरण से उत्पन्न हुआ है। इस कारण से इस संसार को क्या कहते हैं?
यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ साधम, परमेश्वर इस यज्ञ रूप संसार का सिद्ध करने वाला है, अर्थात उत्पन्न करने वाला है, बनाने वाला है। जैसे ग्रामे सिद्धः, गांव में बनी हुई चटाई, नगरे सिद्धः, नगर में बनी हुई चटाई। ऐसे ही यहाँ पर सिद्ध का अर्थ लेंगे बनाने वाला। तो परमेश्वर इस यज्ञ रूप संसार को बनाने वाला है, साधक है, सिद्ध करने वाला है। और दूसरा यज्ञ का अर्थ किया विज्ञान आदि यज्ञ को सिद्ध करने वाला है। विज्ञान का मतलब यहाँ लेना चाहिए जो तत्व ज्ञान होता है। एक शाब्दिक ज्ञान होता है, अनुमानिक ज्ञान होता है, और एक तत्व ज्ञान होता है। तो परमेश्वर तत्व ज्ञान को सिद्ध करने वाला है, तत्व ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। तो तत्व ज्ञान को कैसे उत्पन्न करता है? जो मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय हैं उनका अनुष्ठान करता है, तो परमेश्वर उसके अंदर तत्व ज्ञान को उत्पन्न करता है। जिस विषय में तत्व ज्ञान चाहिए उस विषय में एक उपाय ये बताया, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, ये चारों बातें करें। फिर और बातें बताई, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये भी करें। और उसके साथ साथ ईश्वर की उपासना करें, अहिंसा धर्म का पालन करें। तो ऐसा करने से फिर ईश्वर उसको योग्य समझता है। तो जिस विषय में वो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन करना है, निधिध्यासन करना है, उस विषय में परमेश्वर उसको तत्व ज्ञान अर्थात विज्ञान को देने वाला है। सबको परमेश्वर विज्ञान नहीं देता। जो विज्ञान प्राप्ति के साधन हैं उनका अनुष्ठान करता है, उनको परमेश्वर विज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है। तत्व ज्ञान अनेक विषयों में प्राप्त किया जाता है। पहले धर्म अधर्म के विषय में तत्व ज्ञान होना चाहिए, संसार के विषय में तत्व ज्ञान होना चाहिए, फिर आत्मा के विषय में तत्व ज्ञान, फिर परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान। फिर एक अर्थ और दिया, सबका जनक है, सबको उत्पन्न करने वाला है, सब संसार को सिद्ध करने वाला है। ये इसी के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात संसार के अंदर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, प्राणी हैं, अप्राणी हैं, उन सबको परमेश्वर उत्पन्न करने वाला है। और विज्ञान को भी उत्पन्न करने वाला है, विज्ञान का भी जनक है। फिर आगे दिया है व्याख्यान में, हे विशाह मनुष्यों, ये संबोधन में है, उसी को स्वामी मानकर आरी प्राप्त हो। तो परमेश्वर को स्वामी मानो। परमेश्वर सारे संसार का स्वामी है, मोक्ष का भी स्वामी है, और हम जीवात्माओं का भी स्वामी है। ये बात कहाँ बताई? यजुर्वेद के 31वें अध्याय में बताई है, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य ईशानो यदन्नेनाति रोहति। अमृतत्वस्य ईशान, परमेश्वर प्रकृति का भी स्वामी है, जीवात्माओं का भी स्वामी है, मोक्ष का भी स्वामी है, और जगत का भी स्वामी है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। तो परमेश्वर को स्वामी मानो, इन सब का स्वामी मानो, प्रकृति का, जगत का, जीवात्माओं का और मोक्ष का, और उसको स्वामी मानकर प्राप्त हो। तो जब परमेश्वर को स्वामी मानेंगे तो परमेश्वर का महत्व समझ में आएगा, परमेश्वर हमें महत्वपूर्ण दिखेगा। और जब परमेश्वर महत्वपूर्ण दिखेगा तो फिर उसके गुण कर्म स्वभावों को हम विचारेंगे, धारण करेंगे। और यदि परमेश्वर महत्वपूर्ण नहीं दिखेगा, उसके गुण कर्म स्वभाव महत्वपूर्ण नहीं दिखेंगे, तो हम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण कर लें या उनको प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो ये संदेश दिया है मनुष्यों को कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करें, अर्थात उसको धारण करें, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। वो परमेश्वर कैसा है, ये इस क्रिया के कर्म कारक के रूप में दिए गए हैं। परमेश्वर को प्राप्त करो, कैसे परमेश्वर को प्राप्त करो? वो परमेश्वर है आहूतम, ये भी परमेश्वर का नाम है। इसका अर्थ दिया है अपन दीनता से पुकारते। तो परमेश्वर ऐसा है जिसको मनुष्य जब बहुत आपत्तियां आती है, संकट आते हैं, दुख आते हैं, तब पुकारते हैं। आपने सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब मनुष्य के ऊपर आपत्ति आती है, रोग आते हैं, वो पिटता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तब वो परमेश्वर को पुकारता है, अर्थात दीनहीन व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है। और जब वो मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सुखी होता है, तब वो परमेश्वर को भूल जाता है, वो परमेश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं करता। तो ऐसा परमेश्वर है दीनहीन मनुष्य जिसको पुकारते हैं, तो उस परमेश्वर को धारण करो। और परमेश्वर के विषय में बताया, लिंज सानम, विज्ञान आदि से विद्वान लोग सिद्ध करते और जानते हैं। या विज्ञान से लेना चाहिए विवेक, तत्व ज्ञान।
विवेक से या तत्व ज्ञान से विद्वान लोग परमेश्वर को जानते हैं। ये सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने को ही खोला है, जानते हैं। विवेक से ही परमेश्वर को जानते हैं, तत्व ज्ञान से ही परमेश्वर को ठीक ठीक जानते हैं, संशय रहित जानते हैं, भ्रांति रहित जानते हैं। शाब्दिक ज्ञान में तो संशय हो सकता है, शाब्दिक ज्ञान से परमेश्वर को जो जानेंगे उसमें संशय हो सकता है, परंतु विवेक से विद्वान लोग जब परमेश्वर को जानते हैं उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होता। फिर आगे दिया ऊर्जा पुत्रम भरतम, ये भी परमेश्वर के विषय में बताया जा रहा है। तो ऊर्जा का अर्थ किया है अन्न, पृथ्वी आदि जगत रूप अन्न का पुत्र। पृथ्वी आदि जगत रूप अन्न, पृथ्वी आदि जगत रूप अन्न, जगत को यहाँ पर अन्न कहा है। पहले जगत को क्या कहा था? यज्ञ। यहाँ पर जगत को अन्न कहा है। अन्न क्यों कहा है? क्योंकि अद्यते इति अन्नम, जो भोगा जाता है उसको अन्न कहते हैं। तो ये परमेश्वर ने संसार किस लिए बनाया? जीवात्माओं के भोग के लिए, जीवात्मा इसको भोगे, इसलिए इसको अन्न कहते हैं। और ऊर्ज शब्द है ऊर्जा पुत्रम, ऊर्क, ऊर्ज का षष्ठी में हो जाएगा ऊर्जा। और ये जो ऊर्ज शब्द है, आपने ऊर्जा शब्द सुना होगा, ऊर्जा शक्ति जिसको कहते हैं, तो वो अन्न को खाने से शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए अन्न को ऊर्ज भी कह दिया जाता है। तो पृथ्वी आदि जगत रूप अन्न का पुत्र अर्थात पालन करने वाला। इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं और उन सब की पालना कर रहा है, उन सब का रक्षक है, सबके अंदर बैठा हुआ, उन सब का अंतर्यामी होता हुआ परमेश्वर सारे जगत की रक्षा करता है। सूर्य है, वो जितना सृष्टि का समय है उतने समय तक सूर्य टिकेगा, पृथ्वी उतने समय तक टिकेगी, नष्ट नहीं होगी। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था से है, परमेश्वर इनकी रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर है, तो जितना सृष्टि का समय है उतने समय तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, ये भी परमेश्वर की व्यवस्था से होता है। शीघ्र सूक्ष्म शरीर फूट फूट नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर के अंदर भी ईश्वर व्याप्त है, अंतर्यामी रूप में व्याप्त है, अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है, उनका पालन कर रहा है। तो ऐसा परमेश्वर है, जगत रूप अन्न का पुत्र है, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। तो परमेश्वर का नाम पुत्र भी है, परमेश्वर का नाम पिता भी है। पिता भी परमेश्वर को पालन करने से कहते हैं, पालन करने से परमेश्वर को पिता भी कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं। पुत्र, लोक के अंदर पुत्र होते हैं, वो माता पिता का पालन करते हैं, इस कारण से उनको पुत्र कहते हैं। फिर आगे दिया भरत, ये भी परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर को भरत भी कहते हैं। ये डूब्रिय धातु से बन जाएगा, धारण पोषियों से। तो अर्थात उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला है। तो परमेश्वर अन्न का पोषण और धारण करता है। अन्न जो खाया जाता है, फल आदि सब्जी आदि है, उनको बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर की व्यवस्था से ये गेहूं चना सब्जी फल आदि बढ़ते हैं, अर्थात उनका पोषण होता है, और उनकी रक्षा भी परमेश्वर करता है, इसलिए परमेश्वर को भरत कहते हैं। फिर आगे दिया सृप्रदानुम, ये भी परमेश्वर का नाम है। सृप्र शब्द है, ये श्री धातु से बनेगा, श्री गतौ अर्थ से। श्री का अर्थ होता है गति, गति करना, सरति गति करता है। तो सब जगत को चलने की शक्ति देने वाला और ज्ञान का दाता है। तो परमेश्वर सब जगत को चलने की शक्ति देने वाला है। पृथ्वी जो घूम रही है उसको घूमने की शक्ति किसने दी? परमेश्वर ने। सूर्य भी घूम रहा है ऐसा बताते हैं, उसको घूमने की शक्ति किसने दी? परमेश्वर ने। अनेक प्रकार के प्राणी भी जगत के अंदर घूम रहे हैं, उनको घूमने की शक्ति किसने दी? परमेश्वर। जीवात्मा तो बहुत अल्प सामर्थ्य वाला है, ऐसा बताते हैं कि जीवात्मा केवल अपने सामर्थ्य से पलटी भी नहीं खा सकता। तो जीवात्मा को परमेश्वर सूक्ष्म शरीर देता है, स्थूल शरीर देता है, प्राण स्थापित करता है उनके अंदर। फिर जीवात्मा क्या है, उस शरीर के माध्यम से चल फिर सकता है, भागता है, दौड़ता है। तो ये जीवात्मा को चलने फिरने की शक्ति किसने दी? परमेश्वर ने दी, शरीर आदि से संयुक्त करके। तो ऐसा परमेश्वर है। और दूसरा अर्थ किया स्त्रिप्र, स्त्रिप्र का एक अर्थ कर दिया चलने की शक्ति, दूसरा स्त्रिप्र का अर्थ कर दिया ज्ञान का दाता। परमेश्वर ज्ञान को देने वाला है, वेद ज्ञान को देता है परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में। उसी को अब दृष्टांत दे रहे हैं परमेश्वर विद्वानों का।
देवाः अग्निम धारयन् द्रविणोदाम। देव विद्वान लोग अग्नि कहते और धारण करते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि विद्वान लोग मेरे को अग्नि कहते हैं और मेरे को धारण करते हैं। धारण करने का मतलब मेरे गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं। अपने गुण कर्म स्वभाव, मेरे गुण कर्म स्वभाव जैसे बनाते हैं। तो जैसे देव लोग बनाते हैं वैसे ही मनुष्यों तुम भी बनाओ। वही सब जगत को द्रविण अर्थात निर्वाह के लिए अन्न जल आदि सब पदार्थ और विद्या आदि पदार्थों का देने वाला है। ये द्रविणोदाम का अर्थ कर रहे हैं। द्रविण का एक अर्थ तो किया है अन्न जल आदि, जिससे सब प्राणियों का निर्वाह होता है, मतलब कि जीवन चलता है। अन्न जल आदि के बिना कोई प्राणी जी नहीं सकता, तो इसको द्रविण कहा है। तो अन्न जल आदि को बनाकर परमेश्वर देने वाले हैं। और दूसरा द्रविण का अर्थ किया विद्या। विद्या भी द्रविण है, तो विद्या को भी परमेश्वर देने वाले हैं। विद्या आदि से दूसरे गुण ले लेंगे। विद्या एक गुण है, और भी अनेक गुण होते हैं, बल, पुरुषार्थ, सहन शक्ति आदि। तो इन पदार्थों को परमेश्वर देने वाले हैं, विद्या आदि गुणों को। उस अग्नि परमात्मा को छोड़ के अन्य किसी की भक्ति व याचना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। तो ये महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, ऐसा जो परमेश्वर है उसको छोड़ के अन्य किसी की भक्ति अर्थात सेवा और याचना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। याचना सबसे पहले परमेश्वर से करनी चाहिए, और परमेश्वर से याचना करने के बाद जो योग्य है हमारी याचना प्रार्थना को पूरा कर सकता है उससे करनी चाहिए। दूसरों से याचना का निषेध नहीं है। ईश्वर से याचना करके फिर दूसरों से याचना करनी चाहिए। ईश्वर से याचना नहीं की और दूसरों से याचना करने लग गए, ये वेदानुकूल नहीं है। वेद ये कहता है कि सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करो, मांगो, फिर दूसरों से मांगो जो दे सकते हैं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य वेदों को पढ़कर उसके गुण कर्म स्वभावों को जानकर ईश्वर की स्तुति करें, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करें।